खबरों का वक्त हो चला है और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल में काम पर बिजली कर्मचारी वापस लौट आए हैं। प्रदेश भर में चल रही बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। बिजली संगठनों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित हो गई है। वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। हड़ताली कर्मियों पर कार्रवाई भी होगी। निरस्त पेंशन और 3 स्टार कंपनी कैडर संविदा एवं आउटसोर्स के विभिन्न मुद्दों पर सहमति बन गई है। तो ऐसे में वापस से कर्मचारी कुर्सी पर लौट आए हैं और हड़ताल क्योंकि उन्होंने कर रखा था, लेकिन कुछ मांगे उनकी ऐसी हैं जिन पर आश्वासन उन्हें मिल गया है। कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। हड़ताली कर्मचारियों पर जो कार्रवाई हुई थी वो भी निरस्त हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई इसीलिए हुई थी क्योंकि एस्मा लागू किया गया था और एस्मा लागू करने के बाद भी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे। ऐसे में कानून के विपरीत जाने को लेकर इन पर कार्रवाई की बात हुई थी। अब उन कार्रवाइयों को भी निरस्त कर दिया जाएगा। संविदा से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके अलावा अगर बताएं तो पेंशन और कंपनी कैडर के मुद्दे पर सहमति बनी है। काम पर बिजली कर्मचारी लौट आए हैं और हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। और वहीं आचार संहिता लगने से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक इस सोमवार को हो सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा शिवराज सरकार दे सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको पेश किए जा सकते हैं और कई वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये कैबिनेट की मीटिंग बेहद खास है। कई ऐसे वर्ग हैं जिनको लुभाने के लिए या फिर हम कहें कि जिनको लाभ पहुंचाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। तो कर्मचारियों को बड़ा तोहफा शिवराज सरकार दे सकती है और कैबिनेट की मीटिंग होगी क्योंकि कहा जा रहा है कि सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग होगी। हालांकि अभी इस पर पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल ये अभी संभावनाएं हैं कि कैबिनेट की मीटिंग होगी। खबर रायपुर से आ रही है जहां कांग्रेस में टिकट को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा और आज प्रदेश चुनावी समिति की मैराथन बैठक होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगा बैठकों का दौर। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इसमें शामिल होंगे। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज ये बैठक होगी और इसमें कई चीजों को लेकर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। पेंड्रा से खबर आ रही है जहां मारवाही में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने फसलों को रौंदा है। अनूपपुर रेंज से पहुंचा हाथियों का झुंड। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट भी कर दिया है। गांव वालों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तो ये जनता के लिए जिस तरीके से हाथियों को लेकर जागरूक रहने के लिए जगह जगह पर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। आप देखिए, वन विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। हाथी विद्रोह क्षेत्र में अपने ग्राम के, अपने घर के वृद्ध, अपाहिज और छोटे बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखें। कोरबा से बड़ी खबर आ रही है। वन कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला का आरोप लगाया है। हाथियों की निगरानी में लगे थे वन कर्मी। बांगो थाना क्षेत्र में वन कर्मचारियों पर हमला का आरोप है। बांगो पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो हाथियों की निगरानी में ये वनकर्मी लगे थे। हालांकि हमले का आरोप है। बांगो थाना क्षेत्र में वन कर्मचारियों पर हमला और ऐसे में 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया है। वन कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हाथियों की निगरानी के लिए वनकर्मी बैठे थे एक तरफ, जहां ग्रामीण ये कहते हैं कि वन विभाग संज्ञान नहीं लेता, वन विभाग हाथियों की समस्या नहीं सुलझा रहा। तो दूसरी तरफ जब वनकर्मी बैठे हैं और हाथियों की निगरानी के लिए वनकर्मी लगे थे तो इन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया।
खरगोन में देर रात एक कार बिना रेलिंग की पुलिया से 30 फीट नीचे गिर गई। बड़वाह के बरझर के पास ये दुर्घटना हुई है। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार में फंसे लोगों को ग्रामीण किसी तरह निकाला बाहर। सभी 6 गंभीर रूप से घायल को बड़वाह से इंदौर रेफर किया गया है। सभी लोग इंदौर के निवासी बताए जा रहे हैं और ओखलेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन कर ओंकारेश्वर जा रहे थे। मैन इन ब्लूज तैयार है, मैन इन येलोज भी तैयार है। आज वो ही दिन जिसका क्रिकेट के हर एक फैन को इंतजार है और आपको इसी के साथ तैयार हो जाइए क्योंकि क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ की घड़ी आ गई है। आज भले ही 5 बार की विश्व विजेता से भारतीय टीम टकराएगी, लेकिन इतना तो तय है कब तो भारतीय टीम ही लाएगी। आज भारतीय टीम जीत का परचम लहराएगी, जीत का स्वाद हर एक भारतीय फैंस को चखाएगी। भारतीय टीम का आज दबदबा होगा क्योंकि जीतेगा तो इंडिया। चेन्नई में होगा धमाका, रोहित किरण बांकुरे करेंगे कमाल, बरसेंगे रन, लहराएंगे जीत का परचम, बल्ले से निकलेगी रनों की आग, गेंद की रफ्तार से कंगारू होंगे बेहाल। आज जीत से आगाज होगा, आज बता देंगे कि क्यों जीतेगा इंडिया, क्योंकि भारतीय टीम के हर एक धुरंधर तैयार हैं। बस कुछ ही पल का इंतजार है। जब पीली जर्सी वालों से मैन इन ब्लू टकराएंगे तो पीला रंग बेरंग हो जाएगा। भारतीय टीम दमखम के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है। दरअसल भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी तैयार हैं। भारत के पास सलामी बल्लेबाज हैं जो फॉर्म में हैं। 3 पर किंग कोहली हैं जो अपनी बल्लेबाजी से मैच को एक तरफा कर देते हैं, तो वहीं चौथे पर केएल राहुल और उसके बाद ऑलराउंडर हार्दिक जडेजा और अश्विन की तिकड़ी है। अब सोचिए, जो टीम इतनी संतुलित हो उस टीम को हराना क्या आसान होगा? भारतीय बल्लेबाजों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। रोहित शर्मा 251 मैच खेले हैं, 10,000 से ज्यादा रन है, स्ट्राइक रेट है 90.5 का। विराट कोहली 281 मैच खेले हैं, 13,000 से ज्यादा रन है, स्ट्राइक रेट है 93.8 का। केएल राहुल 61 मैच खेले हैं, 2,000 से ज्यादा रन है, स्ट्राइक रेट है 87.6 का। ये 3 वो बल्लेबाज हैं जिनमें से कोई भी पिच पर टिक गया तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों की धज्जियां बिखेर देते हैं। मतलब साफ है कि कंगारू गेंदबाजों का काम तमाम हो जाएगा। वहीं ऑलराउंडर के तौर पर भारत के पास 4 खिलाड़ी हैं जो दम रखते हैं अपने बलबूते टीम को हारी हुई बाजी जिताने का। हार्दिक पांड्या 82 मैच खेले हैं, 60 इनिंग्स हैं, 1700 से ज्यादा रन हैं, 79 विकेट। रविचंद्रन अश्विन 115 मैच खेले हैं, 707 रन हैं उनके और उन्होंने 155 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा 186 मैच खेले हैं, 2600 से ज्यादा रन हैं, विकेट हैं 204। ये वो 3 नाम हैं जो भारतीय टीम की मजबूत कड़ी में एक है। अश्विन अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, ऐसे में वो एम चिदम्बरम स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। भारतीय गेंदबाज भी फॉर्म में हैं। एशिया कप में गेंदबाजों ने बता दिया था कि वर्ल्ड कप के लिए वो कितने तैयार हैं। एक नजर गेंदबाजी पर। मोहम्मद सिराज 30 मैच खेले, 54 विकेट लिए, बेस्ट है, 21 रन देकर 6 विकेट। जसप्रीत बुमराह 77 मैच खेले हैं, 129 विकेट लिए हैं, उनका बेस्ट है, 19 रन देकर 6 विकेट। ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय टीम के बल्लेबाज जितने फॉर्म में हैं उतने ही गेंदबाज भी। एशियाई कप में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कहर बरपाया वो कहर वर्ल्ड कप में भी दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब साफ है कि भारतीय सलामी बल्लेबाजों से लेकर मध्यम क्रम और निचले क्रम तक खिलाड़ी फॉर्म में हैं। भारत का होम ग्राउंड जो अलग एडवांटेज है। ये आंकड़े इतना बताने के लिए काफी हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, लेकिन आम जनता के बीच क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा गर्म है। न्यूज 18 की टीम भी बड़वानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पहुंची और चाय की चुस्की के साथ जनता के मुद्दों को जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला और न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चाय की चुस्की में आपका स्वागत है। चाय की चुस्की में हम देखेंगे कि ताज़ा तरीन क्या मामले हैं और इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके के मुद्दे जो हैं वो छाए रहेंगे, क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ है, क्या कुछ विकास की दरकार है। और इन्हीं मसालेदार खबरों के बीच, मुद्दों के बीच में हम जनता से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के वो इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। तो हमारे बीच में बड़वानी विधानसभा के पार्टी ब्लॉक के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे एक एक करके कि आखिर क्षेत्र में मुख्य मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर के ये विधानसभा में आगे बढ़ेंगे। क्या मुद्दा खास रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? भैया, बड़वानी विधानसभा की बात करें तो क्या है कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ आज भी लोग बेसिक सुविधाओं से वंचित है। मूलभूत सुविधा की बात तो छोड़ो, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद चल रही है। और मूलभूत सुविधा के नाम पे गांव में न तो कोई पेयजल की व्यवस्था, न कोई दुर्गम क्षेत्र में आने जाने के रास्ते की व्यवस्था, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। ऐसी स्थिति में ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो समय अब ऐसा है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि ऐसा जाए जो विधानसभा में इस क्षेत्र की बात उठाए और इस क्षेत्र में विकास कार्य आए और यहाँ के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। विकास मुख्य मुद्दा है, क्या कहेंगे? आप भी पार्टी क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस तरीके का विकास यहाँ पर देखने को मिला है? हमारे पार्टी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है, पर हमारे जो पार्टी क्षेत्र में आज भी घड़े से पानी भर रहे हैं। आज भी बिजली नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोग आए हैं, बिजली नहीं है उनके यहाँ, पानी की नहीं, पानी पीने के पानी को 400 करोड़ का घोटाला है। बच्चों को पीने का पानी वहाँ टूटी तक नहीं अभी, और 400 करोड़ का घोटाला। मैं 11 दिन तक धरने पे बैठा था बड़वानी जिले में। 400 करोड़ के घोटाले की बात आई है, क्या कहते हैं आप? इस तरीके का कोई घोटाला या इस तरीके का कोई मामला देखने में आया है क्या अभी तक? कोई घोटाला नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद इस पार्टी विकास खंड में कुछ भी विकास नाम की चीज़ नहीं थी। ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी था, ना स्कूल थी, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी क्षेत्र को नरेंद्र मोदी जी ने गोद लिया है और वन बंधु योजना में जोड़ा है। यहाँ पर पहले सिर्फ मात्र हायर सेकेंडरी स्कूल 2 हुआ करते थे, एक कन्या हायर सेकेंडरी, एक बालक हायर सेकेंडरी, और 2 हॉस्टल थे, एक कन्या और बालक। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी पार्टी ब्लॉक बहुत आगे बढ़ चुका है और कई बच्चों के रहने, पढ़ने, खाने की व्यवस्था भी हो चुकी है। बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, और सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आप रोड के मामले में कहीं भी चले जाओ, चाहे वो सेमलट चेरवी का रोड हो, चाहे वो झरार बन का रोड हो, चाहे वो पीपरकुंड का रोड हो, चाहे वो देवगढ़ का रोड हो, चाहे वो पानसेमल का रोड हो, चाहे वो बड़वानी से लेकर खेतिया का रोड हो, रोड के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से लेकर सतत काम किया है और अच्छा काम कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी गरीबों आदिवासियों को मकान देने का काम किया है। जो मकान कांग्रेस के राज में 30 और 25 हज़ार के मकान मिलते थे, आज वो 1,25,000 और रोजगार गारंटी के माध्यम से मजदूरी के रूप में 18,000 रुपए दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है यहाँ पे और इस क्षेत्र में बहुत डेवलप हुआ है। अभी अभी आप बात सुना, आज ही हमने भूमि पूजन किया है पार्टी के अंदर। कांग्रेस ने 70 साल में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई, लेकिन पार्टी के अंदर आज हमने भूमि पूजन किया है, स्ट्रीट लाइट लगेगी। उसके बाद में एक पुलिया हमने वो भी किया है, पुलिया बनाने के लिए भी किया है। दूसरी, हमने पार्टी में बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड बनाने की आज ही हमने भूमि पूजन माननीय मंत्री जी के माध्यम से किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो विकास बोलता है नरेंद्र मोदी जी का विकास। भारतीय जनता विकास की बात हो रही है कि भाजपा ने काफी विकास किया है। यहाँ पर हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ बैठे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर किस तरीके का विकास हुआ और क्या विकास में वो किस तरीके का विकास देख रहे हैं या विकास सिर्फ कागजों पे हुआ? सवाल बिजली और पुल का सवाल है, तो बिजली और पुल तो कांग्रेस ने दिए, बिजली और पुल तो कांग्रेस ने दिया है। और सर्व शिक्षा अभियान में जो स्कूल बने फलिया फलिया में, वो राजीव गांधी शिक्षा मिशन के नाम से बने। हर बच्चों को, पार्टी के नवयुवक को, पढ़े लिखे को नौकरी अगर मिली है तो राजीव गांधी शिक्षा मिशन में मिली है। पंचायती राज लागू हुआ है और पंचायती राज में
वो पावर दिए थे कि सरपंच और जनपद अध्यक्ष ने नौकरी दी है, और उस समय की जितनी भी नौकरी दी है गांव का ही बेटा लगा है। अभी भर्ती हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, अन्य प्रदेश से आके यहाँ शिक्षक बना है। तो विकास कांग्रेस ने किया है और सरल सदा चलता रहा। विकास कहाँ रुका? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक कानून पास किया है, और उस कानून के अंतर्गत सबको काम मिलेगा, मैंडेज बढ़ेंगे, हर साल उसका विकास भी होगा और पैसे भी बढ़ते जाएंगे हर साल उसमें। मनरेगा का जिक्र हुआ है, क्या लगता है मनरेगा में यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मनरेगा योजना से मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? भैया देखो, मनरेगा में ऐसी स्थिति हो गई है पे अभी दिहाड़ी मजदूरी कम से कम 250-300 है, मनरेगा में 222 रुपये मिल रहे हैं, और ऊपर से सरकार ने NMMS लगा दिया है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, 7 दिन की भी आप हाजिरी भरना रहती है, उसमें हाजिरी बिल्कुल नेटवर्क नहीं है तो कहाँ से चलेगा। और सबसे बड़ी मेन समस्या पलायन है। आज की बात में मैं बोलूँ, आज उद्घाटन के लिए मंत्री जी आए थे, भाई हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मंत्री जी को सुनने हम लोगों को लाए। एक जन को पकड़ के लाए हम, कोई है ही नहीं, पूरा खाली हो गया गांव, पूरा गुजरात चले गया। और बच्चे कुछ सुबह से एक पिकअप भर के पूरे भेड़ जानवर जैसे भर के जाते हैं बड़वानी मजदूरी के लिए, क्योंकि यहाँ मजदूरी 222 रुपये में क्या होगा, वहाँ पे उनको 300-400 रुपये मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति है मनरेगा में। मनरेगा में रोजगार नहीं है, मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? मनरेगा 2006-7 में अच्छी चली, इसके बाद में लगातार बिगड़ता गया। आज की कंडीशन में मनरेगा में ऐसा है कि जो ग्राम सभा में तय करते उसका सेल्फ प्रोजेक्ट बनाता, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से काम ही नहीं देते सरकार। जो ऊपर से तय करते CCT और बोल्डर सेंडेम्ड, फिर बाद में लोगों ने काम करते तो अटेंडेंस की ये नई नीति आई। अटेंडेंस अगर 8 लोग बैठे और इधर से फोटो लिया तो 8 लोगों में से 2 की फर्जी चली जाती। फिर दूसरे वह 10 बजे का उसका सिस्टम, अगर 10 बजे जो GRS नहीं गया तो उसका 0 करना पड़ता, और जो काम नहीं खोला तो उसका भी 100 दिन में से 6 दिन का वो गैप गया, वो उसका 94 दिन बचते। तो नरेगा में बिल्कुल 221 के जगह 150-25 वो लोग अभी नरेगा के ऊपर विश्वास ही छोड़ दिए। 5000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसमें बड़वानी जिला भी ऐसा है जहां से 250 से ज़्यादा स्कूल प्राथमिक स्कूल को बंद कर दिया गया है। और अभी जो पलायन ऐसा हो रहा है भैया, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब जिम्मेदारी ही पेट की है ना। तो घर पे कांटे लगा के दरवाजे पे पलायन के लिए गुजरात जाते हैं, अपने छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चों को लेके जाते हैं, तो वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो हम ये कैसी कल्पना कर सकते हैं शिक्षा की। और दूसरी बात है, शिक्षा में तो पिछड़ा है, बाकी यहाँ पे स्वास्थ्य में भी, यहाँ पर अस्पताल है, पार्टी में है, बोगराटा में है, रोसर में है, गंधावल में है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। चाय की चुस्की में बस इतना ही, लेकिन एक बात जरूर है कि पार्टी ब्लॉक में जिस तरीके के स्थितियां हम देख रहे हैं तो उससे ये साफ नज़र आता है कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुखबुगाहट है कि सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये तो जनता अपना वोट दे करके तय करेगी। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18 बड़वानी। सम्मेलन